वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फ़ारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़्म के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से लिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की प्रमेय के बारे में बताऊँगा। तो प्रमेय आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमेय हमने लिखी है यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू r इज़ लेस दैन b है। तो हम इस वाली प्रमेय को करेंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांकों मान लीजिए c और d, c ग्रेटर देन d का HCF निकालना है हमें। तो चरण 1 में क्या करना है हमको c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। इसलिए हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं कि c इक्वल टू डी क्यू प्लस r 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू r इज़ लेस दैन d हो। तब चरण 2 में क्या करेंगे, यदि r इक्वल टू 0 हो तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि r इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। चरण 3 में इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF हम कैसे लिख सकते हैं, c, d इक्वल टू HCF d, r होता है। जहाँ संकेत HCF इसका मतलब है कि c और d का HCF, इसका क्या मतलब है, c और d का HCF। तो हम इस एल्गोरिथम को समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण हमने लिया था कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, अभी हमने चरण देखे थे तो उसी के हिसाब से चरण 1 में क्या करना है हमको 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052, यानी कि 12576 बड़ा है 4052 से। हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। अब इन दोनों पे हम यूक्लिड प्रमेय को लगाएंगे तो क्या होगा, 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो अगर हम 4052 की गुणा 3 से करें और 420 ऐड करें तो हमारा 12576 मिल जाएगा। दूसरे चरण में क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर से हम इसको यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। तो अब 4052 इक्वल टू क्या आएगा, 420 इंटू 9 प्लस 272, यानी कि अगर हम 420 को गुणा करें 9 से और 272 ऐड करें तो 4052 मिल जाएगा। अब शेषफल हमारा फिर भी 0 नहीं आया तो हम फिर से लगाएंगे। तो फिर से जब हमने लगाया 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, यानी कि अगर 272 की गुणा 1 से करेंगे और 148 जोड़ेंगे तो 420 मिलेगा। लेकिन शेषफल अभी भी 0 नहीं आया तो हम फिर से इसमें लगाएंगे। तो 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, तो 124 अभी भी 0 नहीं आया तो हम फिर से इसमें लगाएंगे। तो 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, यानी कि अगर 124 की गुणा 1 से कर दें और 24 ऐड कर दें तो 148 मिल जाएगा। क्योंकि 24 आया फिर से तो 24 भी 0 नहीं है तो 24 को भी हम फिर से क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे। तो 124 इक्वल टू 24 गुणा 5 प्लस 4, 4 भी 0 नहीं है तो फिर से लगाएंगे। 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0, अब 0 हो गया हमारा शेषफल। और जैसे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 4 है तो 12576 और 4052 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बस। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है तो हमें ये सिद्ध करना है। अब मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए a इक्वल टू 2q प्लस r है, जहाँ r इक्वल टू 0 और या r इक्वल टू 1 है। जैसे अगर हम इसमें r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 जब लगाएंगे तो r इक्वल टू जब 0 लगा देंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, 2q।
और अगर r इक्वल टू 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 1। यदि a इक्वल टू 2 क्यूब है तो यह एक सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो रहा है। जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो सम होती है, तथा एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, ये आप जानते ही हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा, ये सिद्ध हो गया। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यू एक समपूर्णांक है। आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। हम a और b इक्वल टू 4 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, जो कि 0 छोटा है या बराबर है r के, या r छोटा है 4 से। तो इसलिए संभावित शेषफल क्या क्या होंगे, 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अर्थात a संख्याओं 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का हो सकता है, जहाँ क्यू भागफल है। चूँकि ये एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होगा, ये सिद्ध हो गया। बस इतना करना है।